काकेशस पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा देश है आर्मेनिया। यह देश अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पहाड़ियां और घाटियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। यहाँ के खंडहर और ऐतिहासिक स्थल हमें एक समृद्ध और विविध इतिहास की झलक दिखाते हैं। आर्मेनिया की प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष आज भी यहाँ की संस्कृति में जीवित हैं। चारों ओर से जमीन से घिरा यह देश अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। आर्मेनिया की प्राकृतिक सुंदरता और विविध भूगोल इसे एक अनोखा देश बनाते हैं। यहाँ की नदियां, झीलें और पहाड़ियां एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। आर्मेनियाई लोग अपनी भाषा और साहित्य पर गर्व करते हैं। आर्मेनियाई भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा यहाँ के लोगों की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के साहित्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं का सुंदर चित्रण मिलता है। यहाँ की आबादी लगभग 30 लाख है। ये लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं। आर्मेनिया की सड़कों पर चलते हुए आप यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और मेहमाननवाजी का अनुभव कर सकते हैं। ये लोग मेहनती और मेहमाननवाज होते हैं। आर्मेनियाई लोग अपने मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वे अपने समुदाय और परिवार के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, जो एक आधुनिक शहर है। येरेवन में आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ की इमारतें और सड़कें इस शहर की प्रगति और विकास की कहानी कहती हैं। आर्मेनिया का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस देश ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का सामना किया है। यहाँ की पुरानी तस्वीरें और चित्र हमें इस देश के संघर्ष और विजय की कहानियां सुनाते हैं। इसने कई आक्रमण और विदेशी शासन देखे हैं। आर्मेनिया ने अपने इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया है, लेकिन हर बार इसने अपनी पहचान को बनाए रखा है। लेकिन हर बार यह देश अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखने में कामयाब रहा है। आर्मेनियाई सांस्कृतिक समारोह और पारंपरिक वस्त्र इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आर्मेनिया का इतिहास हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ के लोगों ने हर मुश्किल घड़ी में धैर्य और साहस का परिचय दिया है। यह देश हमें साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। आर्मेनियाई लोग अपने साहस और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं और यह गुण उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। आर्मेनिया का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होता है। इस समय यह क्षेत्र विभिन्न जनजातियों और संस्कृतियों का संगम था, जो धीरे धीरे एक संगठित समाज में परिवर्तित हो गया। ओरोंटिड वंश ने यहाँ शासन किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इस वंश ने आर्मेनिया को एक संगठित और स्थिर राज्य में बदल दिया, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह राज्य फारसी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। फारसी साम्राज्य के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने आर्मेनिया को और भी समृद्ध बनाया। इसके बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आर्टाशेसियन वंश का उदय हुआ। इस वंश ने आर्मेनिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। राजा टाइग्रान महान के नेतृत्व में आर्मेनिया का विस्तार हुआ और यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। टाइग्रान महान ने अपने शासनकाल में कई क्षेत्रों को जीतकर आर्मेनिया को एक महान शक्ति बना दिया। आर्मेनिया ने रोमन और पार्थियन साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़े। इन युद्धों ने आर्मेनिया की सैन्य शक्ति और रणनीतिक महत्व को उजागर किया। हालांकि रोमन साम्राज्य के दबाव के कारण आर्मेनिया को अपने क्षेत्रों को खोना पड़ा। इस संघर्ष ने आर्मेनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे इसके भविष्य की दिशा बदल गई। रोमन और पार्थियन साम्राज्यों के पतन के बाद आर्मेनिया को बाइजेंटाइन और ससानिद साम्राज्यों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ा। यह दोनों शक्तिशाली साम्राज्य आर्मेनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस दौरान आर्मेनिया को बार बार विनाश का सामना करना पड़ा। हालांकि आर्मेनियाई लोगों ने अपनी संस्कृति और पहचान को जीवित रखा। 4ठी शताब्दी की शुरुआत में आर्मेनिया ने ईसाई धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया। यह निर्णय आर्मेनियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने आर्मेनियाई इतिहास को बदल दिया।
ईसाई धर्म के आगमन ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आर्मेनिया को एक नई दिशा दी। ईसाई धर्म ने आर्मेनियाई लोगों को एक नई पहचान और एकता दी। इसने समुदाय को एकजुट किया और उन्हें एक साझा विश्वास और उद्देश्य प्रदान किया। इसके बाद आर्मेनियाई चर्च का विकास हुआ और यह आर्मेनियाई संस्कृति और पहचान का केंद्र बन गया। चर्च ने न केवल धार्मिक बल्कि शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्मेनियाई भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। चर्च ने साहित्यिक और शैक्षिक कार्यों को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्मेनियाई भाषा और लिपि का विकास हुआ। हालांकि आर्मेनिया को अभी भी विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों ने देश की स्थिरता को चुनौती दी और आर्मेनियाई लोगों को अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। अरबों, तुर्कों और मंगोलों ने आर्मेनिया पर आक्रमण किया और यहां शासन किया। इन आक्रमणों के बावजूद आर्मेनियाई लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखा और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्क साम्राज्य ने आर्मेनियाई लोगों के नरसंहार की भयानक घटना को अंजाम दिया। इस नरसंहार में लाखों आर्मेनियाई मारे गए। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद आर्मेनिया ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। आज आर्मेनिया एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। यह अपनी अर्थव्यवस्था और समाज का पुनर्निर्माण कर रहा है। आर्मेनियाई लोग अपने अतीत से सीखते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं।